देखो बेशुमार सलमान खान। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल में एक बार फिर घिर चुका है इजराइल। मुश्किल में फंसा इजराइल मांग रहा भारत की मदद। भारत ने दिया किसका साथ? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडी प्लस न्यूज में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दे रही है इंडी प्लस न्यूज की टीम की यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल में इजराइल घिर चुका है और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल को दे दी है और उन्हें कह दिया है कि हम किसी भी जांच में शामिल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट काउंसिल में इजराइल के खिलाफ वोटिंग हुई है और जिस वोटिंग में भारत भी शामिल था। हालांकि भारत ने वोटिंग इजराइल के पक्ष में की है या विपक्ष में की है, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो यार चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 सेकेंड लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकेगी। सबसे पहले तो जानिए कि नेतन्याहू ने आज यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल को क्या खरी खरी सुनाई है। दोस्तों पीएम नेतन्याहू ने आज एक स्टेटमेंट जारी करके यूएनएचआरसी का विरोध किया है। यह स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएनएचआरसी का यह एक शेमफुल डिसीजन है जो दिखाता है कि एंटी इजरायली गतिविधियां आज भी यूएनएचआरसी में चल रही हैं। भले ही आज यूएनएचआरसी में मेजॉरिटी देशों ने वोटिंग करके इजराइल के खिलाफ फैसला ले लिया है, लेकिन ये मेजॉरिटी देश आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बचाने का काम कर रहे हैं जो हजारों रॉकेट इजराइल के सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर दाग रहे थे और यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन के लोगों को अपनी ढाल बनाकर इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहे थे। ये एक गिल्टी पार्ट है डेमोक्रेसी का और ये एक मजाक बना रहा है इंटरनेशनल लॉ का, और पूरी दुनिया में रहने वाले आतंकी संगठनों को इस बात से प्रेरणा मिलेगी और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इजराइल के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम किसी भी जांच में सहयोग करने वाले नहीं हैं जिस जांच में यूएनएचआरसी के लिए वोटिंग हुई है। दरअसल यूएनएचआरसी ने वोटिंग का आह्वान किया कि क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो 11 दिनों का युद्ध चला है उस युद्ध में ह्यूमन राइट के वायलेशन हुए हैं और इसी के साथ इजराइल ने कोई वॉर क्राइम किया है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसी के चलते वोटिंग करवाई गई यूएनएचआरसी में और इस वोटिंग में 47 देशों ने हिस्सा लिया। हालांकि 47 देशों ने हिस्सा लिया तो इसमें वोटिंग में 24 देशों ने माना कि इजराइल ने ये जो एक वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, लेकिन 9 देशों ने, सिर्फ 9 देशों ने इजराइल के पक्ष में वोट किया है और इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी वायलेशन हुई ही नहीं है। जबकि दोस्तों 14 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से ही खुद को रोक लिया, यानी कि उन्होंने ना तो पक्ष में वोट किया और ना ही विपक्ष में वोट किया, और यही कारण है कि यूएनएचआरसी ने अप्रूव कर दिया है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में वो अब एक इंक्वायरी बिठाने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है गाजा पट्टी के अंदर रहने वाले हमास के आतंकवादियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भारत ने यूएनएचआरसी के मंच पर इजराइल का साथ दिया है या फिर विपक्ष में भारत खड़ा हो गया है। दोस्तों भारत ने यहां पर एक मिडल और न्यूट्रल रोल प्ले फिर से किया है। भारत ना तो पक्ष में खड़ा है ना विपक्ष में खड़ा है, बल्कि भारत ने उन देशों की लिस्ट में अपना नाम कमाया है जो 14 देश इस लिस्ट में ना तो पक्ष में वोट किए हैं ना ही विपक्ष में किए हैं और वोटिंग को स्किप कर दिया है। यानी कि भारत ना तो इजराइल के साथ रिश्ते खट्टे करना चाहता है ना ही फिलिस्तीन के साथ खट्टे करना चाहता है, और यहां पर इस मामले में चुप रहकर ही भारत ने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन दोस्तों भारत ने क्या यहां पर एक पक्ष में वोटिंग करनी चाहिए थी या विपक्ष में करनी चाहिए थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों भारत चाहे पक्ष में करता या विपक्ष में करता, ये तो इंक्वायरी बैठ ही जानी थी, क्योंकि 9 देशों ने अगेंस्ट में वोट किया है और 24 देशों ने कहा है कि हाँ इंक्वायरी होनी चाहिए। यही कारण है कि इंक्वायरी हो रही है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है दुनिया का जो आज पूरी दुनिया से भी लड़ सकता है। यही कारण है कि इजराइल के ऑफिशियल आज ये बात कहने का दम रखते हैं कि चाहे कोई भी दुनिया के देश की इंक्वायरी करने वाली एजेंसी आ जाए, हम उसकी जांच में सहयोग ही नहीं करेंगे। आप इजराइल को दोषी बनाते हो तो बनाते रहिए। क्या कहना चाहेंगे इजराइल के इस दमदार रवैये के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको इंडी प्लस न्यूज ने सबसे पहले दे दी है विद डिटेल के साथ।